दोस्तों, ये सवाल मैंने एस.सी. वर्मा सर की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पुस्तक के चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम। बेटा, जब भी मास दिया होगा तो जी को आप ग्राम समझेंगे, जब वेट दिया होगा तो जी को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझेंगे। तो आपको दिया गया है पार्टिकल का मास 50 जी, मतलब यहाँ पे मास दिया है तो जी का मतलब यहाँ पे ग्राम होता है। तो पहला काम आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। जानते ही हैं 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ स्पीड विद टाइम इज शोन इन फिगर। तो इस फिगर को देखिए, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी दी गई है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया गया है। ध्यान देने योग्य है कि 0 से 3 सेकंड तक आप देखिए कि आपकी जो स्पीड है वो इस तरीके से बढ़ रही है, फिर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई और फिर आपकी स्पीड जो है उसकी डायरेक्शन बदल गई है, या आप कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो घट रही है। एम आई राइट? स्पीड और वेलोसिटी का अंतर आप समझते ही हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन भी है। बताना क्या है आपको? बताना है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड। इतना आपको मालूम है कि फोर्स इस सूरत हाल में नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू मास प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। मास मालूम है, अगर इन टाइम इंटरवल पे इस टाइम्स पे आपको t बराबर 2 सेकेंड पे अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। आप फौरन जो है फोर्स निकाल लेंगे क्योंकि मास से गुणा करना बाकी रहेगा। ग्राफ से आपको एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है क्योंकि आप जानते हैं ग्राफ में एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पैदा होता है? बच्चे चाहते हैं कि 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन मिल जाए। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका वेलोसिटी जो है वो एक यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। और आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट होता है। रेट का मतलब स्लोप होता है। कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो 2 से 3 सेकंड के बीच का अगर आप स्लोप निकाल लें, यानी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी निकाल लें, वो थ्रू आउट जर्नी उतनी ही एक्सेलरेशन होगी। बेटा, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो आपने कहा डेल्टा वी हम 0 से 3 के बीच निकालेंगे। कहाँ से था? 15 मीटर पर सेकंड बढ़ी, 0 से बढ़ी। समय आपका था 3 माइनस 0, 15/3 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फोर्स निकालना बहुत आसान है। आपने कहा मास हमको मालूम है, 50 × 10⁻³ इसको 5 से गुणा कर दिया और आपने कहा 5 25, 0 10⁻³ 3 के बाद ले जाइए 0.25 न्यूटन। एम राइट? अब आइए, अगर फोर्स निकालना है आपको t बराबर 4 सेकेंड पे, अगर यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन मिल जाए, मास तो आपको मालूम ही है 50 ग्राम, यानी 50 माइनस इतना, एक्सेलरेशन मिल जाए, काम बन जाए। अब आइए यहाँ पे एक्सेलरेशन देखिए, यही फार्मूला लगा लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी अगर हम इस बीच में निकाल लें, कहाँ से बेटा? 3 से 5 के बीच में यूनिफॉर्मली रहा है आपका, वही एक्सेलरेशन होगी। तो ऐसे सूरत हाल में कह सकते हैं कि आप 15 में से 15 इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, समय देखिए बेटा आपका 5 से 3 सेकेंड, यानी आप कह सकते हैं 0/2 यानी 0 मीटर पर सेकेंड की। तो ऐसे सूरत हाल में ये हो गया आपका 0 एक्सेलरेशन, यानी 0 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो दोस्तों, आपको वैसे भी दिख रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी अगर आपको t बराबर 6 सेकेंड पे निकालना है फोर्स, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर हमको मास मालूम है, यहाँ का हमको एक्सेलरेशन पता चल जाए, काम बन जाए। हमने कहा एक ही सूत्र है, चले आइए डेल्टा वी निकालिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक
जो है डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, और आप देख रहे हैं वेलोसिटी में स्लोप आपका एक कांस्टेंट स्लोप मिल रहा है, तो इसमें डी एक्सेलेरेशन भी आपका कांस्टेंट होगा। चाहे आप 5 पे लें, चाहे आप 5 से 8 के बीच में किसी भी सेकंड पे लेंगे वो सेम होगा, क्योंकि स्लोप जो है बेटा वो सेम आ रहा है। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलेरेशन को। फाइनल वेलोसिटी आपकी बेटा 0 हो रही है, क्योंकि आपको डेल्टा भी निकालना है। और इनिशियल आपकी थी 15 मीटर पर सेकंड की। समय देखिए, फाइनल आपका 8 सेकंड का है। कहाँ से ले रहे हैं? 5 सेकंड से, यानी -15 बटे कितना होगा? 3, यानी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रख दीजिए, माइनस है तो हम यहाँ पहले माइनस लगा रहे हैं बेटा इस माइनस को, और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, काम बन गया। -25 एम राइट इंटू 10⁻³ न्यूटन। नॉर्मलाइज कर दीजिए, यानी 0.25 न्यूटन। तो आप कह सकते हैं कि t बराबर 2 पे 50 ग्राम की जो बॉडी है उस पे फोर्स 0.25 न्यूटन का लग रहा था, और प्लस का मतलब है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा था। चौथे सेकंड पे फोर्स 0 था, आपको दिख रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी। और छठे सेकंड पे आपने देखा था 6 सेकंड पे वो जो फोर्स है निगेटिव है, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन लग रहा है।